अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 4th क्लास के सारे बच्चे। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वाज़ा तौर पे ब्रीफ कर पढ़ा था पत्तों को, पत्ते की शक्ल को और उसके अलावा प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को। सही है, पर प्लांट के कुछ पार्ट्स पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया था? पत्तों पर, लीव्स पर, जिसमें हमने उसके पार्ट्स पढ़े थे, पेट्यूल, ब्लेड और वीन्स। पेट्यूल क्या होता है? जो पत्ते के बीच में मोटी डंडी जा रही होती है उसको पेट्यूल बोलते हैं। ब्लेड क्या होता है? जो फैला हुआ हिस्सा होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये दरअसल ब्लेड कहलाता है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेट्यूल, ये वाला हिस्सा ब्लेड। और अगर आप गौर करो तो पत्ते के में कुछ नसें दौड़ रही होती हैं, यानी कि पूरे पत्ते पे नसें बिछी हुई होती हैं इस तरह की, पूरे पत्ते में, सिर्फ यूँ नहीं दिख रही होती हैं बल्कि वो पूरे पत्ते पे फैली हुई होती हैं, उनको हम बोलते हैं वीन्स। ठीक है, अब हमने पत्तों को ही क्यों पढ़ा, प्लांट के पत्ते वाले पार्ट को ही क्यों पढ़ा? क्योंकि बच्चों हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पौधों की ग़िज़ा। इस वजह से दरअसल जो पत्ते वाला हिस्सा है वो पूरे प्लांट के लिए क्या बनाता है? खाना बनाता है, ग़िज़ा बनाता है। बात समझ में आ गई? यानी कि प्लांट का जो किचन है वो कौन है? वो पत्ता है। सही है, प्लांट का जो किचन है वो कौन है? वो पत्ता है। अच्छा, ग़िज़ा लिख देते हैं, ठीक है। ग़िज़ा, किसकी ग़िज़ा की बात हो रही है? सबको पता है पौधों की ग़िज़ा की बात हो रही है। ग़िज़ा में आज जो हम पढ़ने वाले हैं पत्तों के थ्रू, यानी कि हमने पत्ते पढ़ लिए थे, अब ये जो आज हम पढ़ेंगे जितना भी, वो सारे काम किसके अंदर हो रहे हैं बच्चों? पत्ते के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि पत्तों में जो प्लांट का खाना बनने का प्रोसेस है, खाना बनने का जो अमल है वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। पत्तों में जो खाना बनने का अमल है वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। स्टार्ट करते हैं। फ़ोटो का मतलब क्या होता है? फ़ोटो का मतलब होता है रोशनी, ठीक है। फ़ोटो का मतलब क्या है? फ़ोटो का मतलब है रोशनी। उसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है दो मादों से, दो या दो से ज़ायद, ठीक है, दो या दो से ज़ायद मादों का मिलना, ठीक है, दो या दो से ज़ायद मादों का मिलना और उसके वजह से, यानी कि उसके मिलने की वजह से एक नए मादे का बनना, वो सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। अब ये मादे क्या हैं और प्लांट में इसका क्या काम है? दरअसल ये आपको इसलिए बताया गया है, फ़ोटो का मतलब है रोशनी, यानी कि पत्तों के अंदर रोशनी की मदद से और कुछ मादों की मदद से मिलकर पत्ते पौधे के लिए खाना बनाते हैं। सही है, रोशनी की मदद से और कुछ मादों की मदद से मिलकर जो खाना बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का असल जो मतलब है, लफ्ज़ी मायने जो है वो समझ में आ गया। फोटो का मतलब है रोशनी, रोशनी की मदद से। सिंथेसिस का मतलब दो या दो से ज़्यादा मादों का मिलना। सही है, मादे कौन से मिलेंगे अब ये इधर पढ़ना है, ठीक है। बात आसानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला तो हमारा हो गया रोशनी, ठीक है। मादे कौन से मादे हैं भाई? मादे कौन से हैं? रोशनी, ठीक है, पानी, ठीक है, रोशनी भी आ गया, पानी भी आ गया। अब ये जो पानी, रोशनी तो इन्होंने लिख दिया था। सिंथेसिस में जो दो मादों की बात की है वो कौन से हैं? वो ये देखें, पानी प्लस, पानी के साथ इसमें चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक काम करते हैं, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब आप बोल रहे हो रोशनी तो आ गई धूप से, पानी हमने पौधे को दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आई? बच्चों, क्यों हमें आजकल कहा जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं? दरअसल जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, उसके अलावा हमारे जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं घरों में और मशीनरी वगैरह इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीनरी यूज़ हो रही हैं, वो जो धुआं निकाल रही होती हैं, जनरेटर चलता है हमारे घर पे, तो उसमें से जो धुआं निकल रहा होता है, दरअसल उसमें ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, जो कि हमारे लिए क्या होती है? नुकसानदा होती है और माहौल को आलूदा करती है। यानी कि इस गैस की वजह से माहौल गंदा होता है और माहौल में गंदगी पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसानों को नुकसान भी पहुंचता है। बात समझ में आ गई? तो इधर जो है इसको क्या क्या चीज़ें चाहिए? इसको रोशनी चाहिए, पानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये वो चीज़ें थी जिनको, जो चीज़ें उसको बाहर से चाहिए। यानी कि पानी हम जो है वो सॉइल से देंगे, ठीक है, यानी कि सॉइल से पानी लेगा, पानी डाला तो हमने ही, रोशनी धूप से लेगा। यानी कि प्लांट में ये प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कब हो रहा होगा? जब तक धूप होगी, जब तक रोशनी होगी। यानी कि सुबह 7 बजे से या 6 बजे अगर सूरज निकल जाता है, 6 बजे से लेके शाम के 6:30-7 बजे तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इतने टाइम तक सूरज मौजूद होता है और उसकी रोशनी रिफ्लेक्ट करके, ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से धूप में रखा हो पौधा, अगर साए में भी है पर उसके आसपास धूप है तो ये भी उसके लिए काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है पूरी फुल उसको धूप की अट्रैक्शन चाहिए, पूरी रिफ्लेक्शन चाहिए, पूरी की पूरी धूप आ रही है तो अगर इस तरह करते हैं हम तो पौधे अमूमन जलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा रोशनी बाहर से लेगा, वो पानी बाहर से लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कराची में ख़ास तौर पे इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, धुएँ हैं, उसके अलावा हम इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, इंडस्ट्री में इतनी सारी मशीनरी हैं, तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलर निकल रही है। यानी कि हमारी आबोहवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसने बाहर से ले ली। अब जो है वो खाना किस तरह बनाएगा? अब बच्चों थोड़ा सा और से समझने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये आपका सिर्फ 4 क्लास में नहीं बल्कि 5 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 7 में भी, 8 में भी, इनफैक्ट 9 में भी आएगा। सही है? तो इसको अभी आप अच्छी तरह समझ लोगे तो बाकी क्लासेस में समझना आसान होगा, बहुत ही आसान प्रोसेस है। और मेन प्रोसेस है, हम अपना खाना कैसे बनाते हैं हमें पता है कि यार फला डाइजेस्ट है, उससे रेसिपीज़ देख के वहाँ से हम अपना खाना बना लेंगे, या वो चैनल पे फला बंदा सिखाता है उससे देख के वहाँ से खाना बना लेंगे। हमें ये भी पता होना चाहिए कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, पौधे अपना खाना किस तरह बनाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पौधों में खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी, जो कि वो बाहर से लेता है, प्लस पानी के साथ और वो कौन सी चीज़ लेता है? पानी के साथ वो दूसरी चीज़ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से ले रहा है? आबोहवा से ले रहा है। अब जिस तरह हमें खाना बनाने के लिए फायर की ज़रूरत पड़ती है, चूल्हे की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह इसको खाना बनाने के लिए इसके पास हमने एक लिक्विड पढ़ा था, ग्रीन कलर का लिक्विड होता है जो पत्तों को ग्रीन दिखा रहा होता है, यानी कि पत्ते ग्रीन नज़र आ रहे थे उस लिक्विड की वजह से। वो लिक्विड कहलाता है क्लोरोफिल। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। जब ये क्लोरोफिल, यानी कि जब इस क्लोरोफिल पे क्या पड़ती है? सूरज की रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है। फोटो का जो वर्ड यूज़ हुआ है सूरज की रोशनी के लिए यूज़ हुआ है, सनलाइट के लिए यूज़ हुआ है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलना शुरू कर देते हैं। तो क्लोरोफिल और क्या चाहिए? सनलाइट। इनको इस एरो के ऊपर क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि ये जो है एक तरह से, जिस तरह हमें खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? फायर चाहिए, चूल्हा चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ बेक करने के लिए ओवन चाहिए, टोस्टर चाहिए, इसी तरह प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए। क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है, जबकि सनलाइट वो बाहर से लेता है। जैसी क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और पानी जो है वो किसके साथ मिलना शुरू कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसके नतीजे में वो बनाता है फूड और ऑक्सीजन, ठीक है। अब प्लांट को ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो ऑक्सीजन गैस जो बनती है वो उसके काम की नहीं होती। वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को अपने स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, स्टोमेटा ऐसे मसाम होते हैं जिनके ज़रिए गैस का तबादला हो रहा होता है। कहाँ से?
पत्तों में से, सही है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी वो भी उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू अंदर आई थी। प्रोसेस किया, प्रोसेस करके प्लांट का फूड बन गया, प्लांट को फूड मिल गया। अब ये जो नतीजे में ऑक्सीजन बनी है वो उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। बात समझ में आ गई। जैसे हमने सालन बनाया, ठीक है, सालन बनाया, उसमें रोगन ज़्यादा हो गई, यानी कि ऑयल ज़्यादा हो गया, वो हमारे यूज़ का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको अलहदा कर देते हैं। इसी तरह जब प्लांट अपना फूड बनाता है तो ऑक्सीजन उसके काम की नहीं होती, वो फूड यूज़ कर लेता है और ऑक्सीजन को लिबरेट कर देता है, अपनी बॉडी से खारिज कर देता है, ठीक है। प्लांट को उसका फूड मिल गया, हमें हमारी ऑक्सीजन मिल गई, और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का चलता रहता है। इससे ना सिर्फ प्लांट को फ़ायदा होता है कि उसको अपना फूड मिल जाता है, बल्कि हमें भी फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाती है, सही है। बात समझ में आ गई। अब प्लांट ग़िज़ा का इस्तेमाल क्यों करता है, यानी कि उसको ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों है। हम देखते हैं कि प्लांट हमारी तरह लिविंग थिंग है, उसमें ग्रोथ भी होती है, उसमें मूवमेंट भी होती है ना। कुछ प्लांट में मूवमेंट होती है, जैसे कोई बेल वाले प्लांट्स होते हैं या फिर सनफ्लावर वगैरह होते हैं, तो इनमें मूवमेंट हमें नज़र आ रही होती है। तो ये मूवमेंट के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी हमें कौन देता है, लिविंग थिंग बॉडी को एनर्जी फूड देता है, सही है। अब हमारा खाना बनाने का तरीका अलग है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी भी अलग है, हम अलग किस्म के लिविंग थिंग्स हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो अलग किस्म के लिविंग थिंग्स में आते हैं। जब भी इनका जो फूड प्रिपरेशन है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी अलग है, जो ना सिर्फ उनको फ़ायदा दे रहा है बल्कि हमें भी फ़ायदा दे रहा है। अब जो है वो अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ठीक है, यानी कि उन्होंने ग़िज़ा बना तो ली, इसका इस्तेमाल वो किस तरह करते हैं। पत्ते से खाना बना है पत्ते में। अब प्लांट के और दूसरे पार्ट्स भी हैं, स्टेम है, फ्रूट है, उसके अलावा फ्लावर है। ये जो फूड है ये पाइप्स के थ्रू, स्टेम्स में मुख्तलिफ पाइप्स होती हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ। फूड पाइप जो होती है वो फ्लोएम कहलाती है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि फूड पाइप, कुछ पाइप्स के थ्रू फूड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। दो पाइप्स होती हैं, एक वाटर की और एक फूड की। जो वाटर की होती है वो जाइलम, और जो फूड की होती है वो फ्लोएम कहलाती है, ठीक है। अब इन फ्लोएम पाइप्स के थ्रू प्लांट जो है वो ग़िज़ा को, जो उसने पत्ते ने खाना बनाया है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, उस ग़िज़ा को हर हिस्से में, जैसे कि स्टेम में, फ्लावर में, फ्रूट्स में, ये जो फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में पॉलिनेशन की वजह से। अब ये फ्रूट किस तरह बढ़ता है, यानी कि कन्वर्जन जो हुई, फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट हुआ, वो तो फोटोसिंथेसिस की वजह से हुआ, लेकिन फ्रूट आहिस्ता आहिस्ता पका कैसे, बड़ा कैसे हुआ, ये सारा दारोमदार इसकी ग़िज़ा के ऊपर होता है, जो ग़िज़ा पत्ता बनाकर पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करता है, पूरे प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो पत्ते क्या करते हैं, पत्ते बनाई हुई ग़िज़ा को पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में मुहैया करते हैं। मुहैया करते हैं नहीं लिखते हैं इधर, फराहम लिख देते हैं, ठीक है। फराहम करते हैं, सही है, फराहम करते हैं। अब इसके फराहम करना क्यों ज़रूरी होता है भाई, प्लांट में ग्रोथ होनी है, प्लांट को बढ़ना है, वो हमेशा छोटा पौधा तो नहीं रहेगा, एक वक्त आएगा वो दरख्त भी बनेगा, ठीक है। तो प्लांट को बढ़ने के लिए, यानी कि ग्रोथ के लिए, फ्रूट के लिए, यानी कि उसमें फ्रूट भी बनना है, फ्रूट को बड़ा भी होना है। फ्रूट और वेजिटेबल्स एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट जो दे रहा होता है, फ्लावर की जो कन्वर्जन है वो दरअसल फ्रूट कहला रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट्स फलों को ही बोलते हैं, वेजिटेबल्स भी फ्रूट्स में ही हम ले लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ हो गई, फ्रूट बन गया, उसके अलावा आपके पास कभी कभार ऐसा होता है कि कोई जानवर आया और वो पौधे को खा गया, पौधे के किसी हिस्से को खा गया, तो वो हिस्सा ख़त्म हो जाता है। अब वो हिस्सा वापस कहाँ से आएगा, वो हिस्सा वापस इसी तरह आता है कि जब प्लांट मुख्तलिफ़ हिस्सों में ग़िज़ा भेज रहा होता है, जिस तरह हमारे अगर कहीं खरोच लग जाए या कट लग जाए तो उसकी रिकवरी हो जाती है, भले हमें मेडिसिन भी यूज़ करनी पड़ती है, पर एक वक्त आता है रिकवरी हो जाती है, वो जगह सही हो जाती है। इसी तरह प्लांट के किसी पार्ट को अगर कोई जानवर खा लेता है, सही है, जो कि प्लांट के लिए नुकसानदेह होता है, अगर कोई उसको खा ले
तो प्लांट के लिए नुकसानदायक। प्लांट का जो ग्रोथ है यानी कि उसकी जो असल में ग्रोथ थी वो कम हो जाती है उस पार्ट को खाने की वजह से, सही है। तो प्लांट फिर जो है क्या करता है, ग़िज़ा की मदद से उस पार्ट की रिकवरी करता है। रिकवरी किस तरह करता है, रिकवरी ऐसे करता है वो उस पार्ट की कि उस पार्ट को वो फ़ौरी तौर पे ग़िज़ा फ़राहम करता है और उस पार्ट्स में ग्रोथ होने लगती है। जब पार्ट में ग्रोथ होने लगती है तो ग्रोथ के नतीजे में क्या होता है, ग्रोथ के नतीजे में प्लांट की जो रिकवरी हो जाती है, यानी कि जो पार्ट एनिमल ने खाया था वो पार्ट प्लांट के पास वापस आ जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने फ़ोटोसिंथेसिस पढ़ा और उससे बनने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल पढ़ा। ठीक है, अब चलते हैं अगली तरफ, क्लास वर्क की तरफ। क्लास वर्क फोटोसिंथेसिस के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये चीज़ों की जगह हम अज्जा लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए किन अज्जा की ज़रूरत होती है, हमने पढ़ा वाटर, उसके अलावा सनलाइट, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा क्लोरोफिल जो कि प्लांट के अंदर मौजूद होता है। तो आपने इधर उन चीज़ों के नाम लिखने हैं, ठीक है, जिनकी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी कि पौधे को जब खाना बनाना होता है तो उनको किन किन चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो सारे नाम लिख दिए आपने। पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, दरअसल पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसके अलावा सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से खाना तैयार करते हैं, फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। फूड वो खुद यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, जो कि हम ले लेते हैं। ठीक है, ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं कि हम ले लेते हैं, बस ये लिख दें कि वो जो ऑक्सीजन है वो पत्तों में मौजूद स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। इसके लिए आपको बआसानी हेल्प मिल जाएगी पेज नंबर 7 और 8 से, ठीक है, पर आंसर्स आपने खुद लिखने हैं, बबल से नहीं छापना, ये मैं पहले ही बता दूँ, सही है। और इसका जो रिएक्शन मैंने लिखवाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले और बीच में सनलाइट ने क्लोरोफिल पे एक्ट किया और क्या बन गया, फूड और ऑक्सीजन, वो वाला स्टेप भी आपने ज़रूर लिखना है, सही है। ये था हमारा क्लास वर्क। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क आपने क्या करना है, पौधे किसका इस्तेमाल, पौधे ग़िज़ा का इस्तेमाल क्यों और किस लिए करते हैं, ये आपने पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, ठीक है। फूल को फल में कन्वर्ट करने के लिए, फल की ग्रोथ के लिए, यानी कि हमने देखा है फल जो है वो हमेशा छोटा तो नहीं रहता। सेब जो हम दरख्त से लेते हैं वो पका हुआ होता है, तो वो पका हुआ कैसा होता है, ऐसा नहीं है कि फूल जो है वो डायरेक्ट पके हुए सेब में कन्वर्ट हो जाता है, बल्कि वो छोटा सा कच्चा सेब होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीन से रेड होता है, ठीक है, या फिर येलोइश होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्लांट को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। पौधा बढ़ता है, ग्रोथ होती है उसमें, सही है। उसके अलावा अगर कोई जानवर खा ले तो उसकी रिकवरी के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, सही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने होमवर्क में घर से लिखने हैं।
ठीक है। पेज नंबर 8 पर ये पूरा पैराग्राफ मौजूद है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, बबल से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। पर बच्चों कोशिश करनी है कि आंसर खुद लिखें, कहीं से डायरेक्ट छापे नहीं, आपने पॉइंट की सूरत में कम से कम 5 पॉइंट तो लिखें, ठीक है। जज़ाकल्लाह। आज का ये लेक्चर था जिसमें हमने सेकंड चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर दिया, सही है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।